Hey everyone, so let's start our video with the exercise 2.2 with the continuance of our video of class 10th पॉलिनोमियल्स चैप्टर। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और मैं हूं आकाश। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज। तो देखिए सबसे पहले तो जीरोस कॉफिशेंट ये सब आपको पता होना चाहिए और रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने लास्ट वीडियो यानी इंट्रोडक्टरी वीडियो और एग्जांपल्स के अंदर हम अच्छे समझ चुके हैं। और मैंने आपको पहले कहा है कि कोई भी चैप्टर के आपको एग्जांपल्स नहीं छोड़ने हैं, वो भी आपको साथ साथ करने हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो थोड़ी डिफिकल्टी उसको आ सकती है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। तो देखिए अब हम इसके जीरो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। तो ये मेथड आपने शायद लास्ट क्लास में कर रखा है, ये आपके लिए न्यू टॉपिक नहीं है। तो इसमें इस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं और फिर बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उनका जो ऑपरेशन लगे तो वो इस तरीके से आए कि वो उसका सम आ जाए। तो देखिए 1 8 होता है बिकॉज इधर है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है वो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट। तो 1 8 तो अब हम उसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे 8 को एलसीएम लेके कि उसका जो सम आए वो 2 आना चाहिए और प्रोडक्ट उसका 8 आना चाहिए। तो देखिए -4 प्लस 2x क्या होता है, -2x ही होता है। -4x प्लस 2x क्या होगा, -2x ही होगा बिकॉज बड़ा नंबर कौन सा है, -4 है तो माइनस तो आएगा और माइनस प्लस माइनस होता है और 4 2 जा 8 होता है। तो यही हमने इधर करा है। अब फर्स्ट टू टर्म से हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया और क्या बचा, x-4 बचा। प्लस इन सेकंड टर्म में से क्या मेरा कॉमन आ रहा है, 2 मेरा कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन लिया, देन x-4। अब देखिए x-4 ये रहा, x-4 ये रहा, इसको हम एक साथ लिख देंगे और अब क्या बचा, x+2। अब नाउ वी विल पुट दिस इक्वल्स टू 0। तो x-4 को आप 0 को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। जब x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -2। तो 4 और -2। अब 4 को हम क्या करते हैं, 4 को हम अल्फा लेट कर लेते हैं और 2 को हम बीटा लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दो हमारे जीरोस आ गए, अब हम इनसे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो हमारा क्या रिलेशन होता है, तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, -b/a आना चाहिए। -b यानी अगर आपको ये दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर -2x-8, ये आपकी इक्वेशन गिवन है x² -2x-8 और आपकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो a क्या है मेरा 1, b क्या है -2 और c क्या है -8। यही है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -b/a, यानी माइनस तो पहले से ही है, b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। तो यही हम इधर देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2। तो 4 प्लस ब्रैकेट -2 क्या हो गया, 4 -2 इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही तो होता है। तो -2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू -b/a और यही मेरा आया, तो दिस इज इक्वल्स टू RHS। एंड माय नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोडक्ट। तो अल्फा डॉट बीटा क्या आना चाहिए, c/a यानी -8/1 आना चाहिए। तो देखते हैं अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2। तो 4 इंटू -2 क्या होता है, -8 होता है और -8 को मैं लिख सकता हूँ -8/1 ऑब्वियसली, और विच इज इक्वल्स टू c/a एंड दिस इज इक्वल्स टू माई RHS। तो हैंस प्रूव। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो थोड़े क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई करते रहिए और अपने हाथ चलाते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट हमें गिवन है दैट इज 4s² -4s प्लस 1।
देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम इसको किस तरीके से करते हैं, 4s² माइनस 2s माइनस 2s, माइनस टू क्या होता है, -4 ही होता है, और 4 2 2 4 होता है, तो 4 1 4। तो ये हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने लगाया। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म यानी 4s² माइनस 2s में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास 2s माइनस 1। देन हम क्या लेंगे, -1 कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या बचा 2s माइनस 1। अब देखिए -2s+1 में से कुछ कॉमन नहीं आता, इसलिए मैंने -1 ही क्यों कॉमन लिया, बिकॉज ये जो ब्रैकेट मेरा बनता है मेरे को इसी के इक्वल लाना होता है। तो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 2s। अब ये जो प्लस का ये तो माइनस में बदल जाएगा ना, तो यही मैंने इधर लिखा है। अब ये 2s-1 मैंने एक तरफ ले लिया, और 2s-1 जो ये ब्रैकेट के बाहर बाहर लिखे थे, जैसे 2s ये रहा और -1 ये रहा, इनको मैंने इधर ले लिए। तो मेरी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं 2s-1 को इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये एक नहीं, ये दो वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज मेरे दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 1/2 एंड 1/2, दैट इज माई जीरोज। तो एक को मैं अल्फा ले लूंगा और दूसरी को मैं बीटा ले लूंगा, और सेम जो हमने ऊपर डिफाइन करा था तो उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, उसी रिलेशन को। अब देखिए इसमें मेरे को क्या गिवन है, क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें a क्या है 4, b है -4, c है 1। तो जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a, -b/a यानी -4/4 विच इज इक्वल्स टू 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए हाफ प्लस हाफ क्या होता है, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। अब इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/1 मल्टीप्लाई 4/4, तो क्या आ गया 4/4। अब न्यूमरेटर वाले 4 को मैं लिख सकता हूँ -4, ताकि वो इस तरीके से दिखे। तो यही मैंने इधर लिखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप नीचे जरूर बताइए। तो यही मैंने इधर लिखा, और विच इज इक्वल्स टू माई RHS। तो मेरा पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। तो सेकंड रिलेशन इज गिवन मी एज दी अल्फा डॉट बीटा डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। अब इधर c क्या है मेरा 1 और a क्या है 4, तो 1/2 इंटू 1/2, 1 1 एंड 2 2 4। तो दिस इज इक्वल्स टू माई RHS, तो हैंस प्रूव। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बस आप अपने हाथ चलाते रहिए। अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है क्या है, सी पार्ट इज गिवन मी एज दी 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए इसको मैं पहले रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि मेरे को सॉल्व करना इजी हो जाए। तो पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज ax² माइनस bx माइनस c, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। अब मैं बार बार आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझाऊंगा नहीं कि क्या होता है। तो हमने क्या करा, इसको हमने स्प्लिट कर लिया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इधर इनके बीच में क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो प्लस आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दो टर्म दैट इज 6x² माइनस 9x में से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x हम कॉमन लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में हमारे पास 3x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3 हमारे पास कॉमन बचा, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो दो ब्रैकेट हमारे कौन से बन गए, दो फैक्टर 2x प्लस 1 एंड सेकेंड इज 2x माइनस 3। तो ये दो मेरे फैक्टर्स बन गए। अब इसके बाद अब हम इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशन आपने वेरीफाई करना सीख लिया है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा। वो अब आप इस क्वेश्चन के लिए आप खुद ही ट्राई करेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे डी पार्ट हमें गिवन है 4u² माई प्लस 8u। अब देखिए ये मेरा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसमें c क्या है, c मेरा 0 है, ठीक है। पर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम दूसरे मेथड से देख लेंगे। अब देखिए 4u²
प्लस 8u हमें गिवन है। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, ऑब्वियसली ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 4u² प्लस 8u हमें गिवन है। इसमें से मैं क्या ले रहा हूँ, 4u कॉमन ले रहा हूँ, ले सकता हूँ ना। तो क्या बचेगा, u प्लस 2, यही बचा। तो यही मैंने इधर लिखा है। तो मेरे दो फैक्टर्स बन गए, तो 4u एंड u प्लस 2। तो 4u को मैंने जीरो के इक्वल रखा, तो जीरो की u की वैल्यू क्या आ गई, एक तो जीरो आ गई। और u प्लस 2 को इक्वल टू जीरो रखा, तो u की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो ये दो मेरे फैक्टर्स हो गए। तो जीरो को हम ले लेंगे अल्फा और -2 को हम ले लेंगे बीटा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमने किस तरीके से इसको जीरो फाइंड आउट करे। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन हमें क्या गिवन होता है, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो यानी जीरो प्लस -2। तो जीरो -2 इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए इसमें ये सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, -b/a। इसमें b की वैल्यू क्या है, 8। तो -8/4 विच इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट, -2/1। तो -2 को मैंने क्या करा, -2 को इधर मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या आया, -8/4। और ये मेरा क्या आया, -8/4 विच इज इक्वल्स टू माई b/a एंड दिस इज इक्वल्स टू माई RHS। तो हैंस प्रूव। तो नेक्स्ट हमारे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट रिलेशन। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा यानी 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। अब इधर देखिए c तो मेरा पहली 0 है, तो 0/4 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 0/4 लिख सकता हूँ इसे, विच इज इक्वल टू c/a एंड दिस इज इक्वल टू माई RHS। तो हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डी पार्ट हमने किस तरीके से सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट हमें गिवन है t² -15। दिस इज सेम एज इट इज एज वी हैव डन दी एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल की तरह ये किस तरीके से है, एग्जाम्पल 3 की तरह है ये। तो t² -15 को मैं लिख सकता हूँ t² -√15 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ, ये चीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द एग्जाम्पल 3। I can write 15 as the √15 because √15 into √15 is equals to 15. So after seeing this, you can see here I can use the identity as the a² minus b², which is equals to a plus b and a minus b. So a is what, a is here t and b is √15। तो a प्लस बी यानी t प्लस 15 एंड t माइनस 15। तो जब हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे t प्लस √15 एंड t माइनस √15 को, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट x इज इक्वल्स टू √15 एंड माइनस √15। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर। एंड इसमें से एक को हम अल्फा लेट कर लेंगे, दूसरे को हम बीटा लेट कर लेंगे। सो हियर आई हैव टेकन दी alpha is equals to √15 and beta is equals to minus √15. Now we will verify the relation. How to verify the relation? We will verify the relation by the two ways. The first way is sum of product. The sum of product is √15 plus bracket में minus √15. तो √15 minus √15 is 0 which is equals to b/a। तो इधर देखिए b की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 है बिकॉज t² माइनस टी नहीं है इधर, ठीक है ना, t कुछ भी नहीं है। तो इधर b तो मेरा 0 है। तो दिस इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए अल्फा डॉट बीटा करते हैं हम। अल्फा इज √15, बीटा इज -√15। तो माइनस प्लस माइनस, बट √15 इंटू √15 इज व्हाट, इज 15। और -15 को मैं लिख सकता हूँ -15/1 विच इज इक्वल्स टू c/a। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमने किस तरीके से लिखा c/a यानी 15/1। कैसे, बिकॉज t² माइनस 15 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इधर मेरा b तो 0 है लेकिन c क्या गिवन है, c इज गिवन मी एज दी -15 एंड a इज गिवन मी एज दी 1। तो c/a क्या हो जाएगा, c/a इज गिवन मी एज दी -15/a। a इज -15/1।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। तो अब हम देखते हैं एफ पार्ट। अब देखिए 5 पार्ट हमने खुद सॉल्व करे हैं, लास्ट पार्ट अब आप खुद सॉल्व करेंगे। जो भी इसका सॉल्यूशन होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप यानी लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। तो now we will solve the question number 2, and question number 2 is given me as the find the quadratic polynomial each of the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट्स हमें गिवन है, जो कि हमने एग्जांपल्स में देख लिया था। तो देखते हैं इधर हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको दो मेथड तब भी बताए थे, अभी भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, लेकिन उसमें से जोन सा मेथड आपके लिए सुटेबल हो आप वो यूज कीजिए। तो देखिए 1/4, तो फर्स्ट इज ऑलवेज गिवन मी एज द सम ऑफ प्रोडक्ट। तो 1/4 तो क्या हो गया मेरा सम ऑफ जीरोज, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा 1/4, और -1 क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -1 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है, विच इज इक्वल्स टू 1/4, और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a होता है, विच इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो अब -1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करा, बिकॉज -b/a है यहाँ पे। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है, a की वैल्यू 4 निकल रही है और b की वैल्यू 1 निकल रही है। तो a मेरा 4 बने इसके लिए मैंने क्या करा, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द 4। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो -4 एंड डिवाइड करो तो 4, तो -4/4। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई -1, बिकॉज इधर है 1 और इधर है -b। अब b की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इधर है मेरा -b और इधर है 1, तो b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। तो अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है मेरी फॉर्म। और इसी फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 4x²। तो a की वैल्यू क्या आती 4, b की वैल्यू क्या आती -1, दैट इज -x, एंड देन c की वैल्यू इज -4, तो -4। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बना 4x² x 4। आई होप आपको समझ में आया। ये तो था मेरा फर्स्ट मेथड। अब हम समझेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है मेरा, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका और था, दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये क्यों था इसका मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो सम ऑफ जीरोस क्या है मेरे 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी x² माइनस x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या गिवन है 1/4, तो 1/4 x, देन क्या है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है -1। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 1/4x -1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x² x -4, which is same as it is as the above equation. So this is my answer of the given equation। तो ये तो था हमारा सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। एंड नाउ सी दी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज गिवन मी एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स मेरा क्या गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ, let's see the second part. Second part is given me as the product sum of zeros is √2 and product of 0 is 1/3, और sum of zeros को हम लिख सकते हैं -b/a is equals to √2 and c/a is equals to 1/3। From here we can predict that a is equals to 3 and c is equals to 1। Fine। एंड इधर से देखिए अगर आपको a की वैल्यू 3 मिल रही है, लेकिन -b/a जब आप देखेंगे
माइनस बी बाय ए आपको क्या गिवन है, रूट टू को आप रूट 2/1 भी लिख सकते हैं। अब आपको ए की वैल्यू 3 चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। तो क्या आएगा आपका आंसर, 3√2 डिवाइडेड बाय 3। तो ए की वैल्यू इधर से भी 3 आ गई आपकी, तो ए क्या हो गया मेरा, ए हो गया 3, बी क्या हो गया, इधर है -b = 3√2। अब ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3√2। तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट b = -3√2 और c = 1। तो ये तीन वैल्यूज आ गई मेरे पास, और इधर से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ax² यानी 3x² प्लस bx यानी -3√2x प्लस c यानी 1। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय द सेकेंड मेथड। ये देखिए, ये तो हो गया सेकेंड मेथड। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मेरे को क्या गिवन है, √2। तो x² माइनस √2x, फाइन, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, +1/3। 3 का अब हम इधर एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x², ओके, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये इक्वल्स टू 0 रख दिया। तो ये 3 मेरा उधर जाके 0 हो गया, और यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, और यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरा आंसर है, जो मेरा फर्स्ट मेथड से आया था। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इधर से देखेंगे तो ये मेरा माइनस है, ओके। अब देखते हैं बाकी के पार्ट्स। तो बाकी के पार्ट देखिए, बाकी के पार्ट्स अब आपको खुद ट्राई करने होंगे। तो सी पार्ट आपको गिवन है 0, √5, डी पार्ट गिवन है 1, 1, ई पार्ट गिवन है -1/4 एंड 1/4, एफ पार्ट इज गिवन मी एज दी 4, 1। जो आपके आंसर्स आएंगे वो मैंने इधर आपके लिए लिख रखे हैं, लेकिन आपको स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मेरा काम है आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और अगर आपका क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ कीप वॉच माय वीडियोस।